स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में बात करेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना के बारे में बात करें तो 1945 में तो इसकी स्थापना हो गई थी, पर 18 अप्रैल सन 1946 से इसने कार्य करना आरंभ किया। पिछली वीडियो में मैंने यूएनओ के बारे में आपको बताया था, संयुक्त राष्ट्र संगठन। उसके मैंने जो 6 अंग बताए थे, सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय, प्रन्यास परिषद, उसी अंगों में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी एक अंग है। यानी कि अगर कुछ कारण ये पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना करने का क्या कारण था, तो सिंपल सा जो कारण यूएनओ की स्थापना करने में था वही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना करने में कारण है। यानी कि यूएनओ में मैंने बताया था आपको क्या यूएनओ की स्थापना करने का कारण था, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था, आर्थिक स्थिति से सभी देश पिछड़ गए थे, बहुत ही धक्का लगा था, जिस कारण से जो हमारा यूएनओ की स्थापना की, शांति व्यवस्था पूरे विश्व में कायम करने के लिए, वही एक तरीका था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना करने का। क्योंकि जो 6 अंगों में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी यूएनओ का एक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अब न्यायालय की बात हो रही है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर न्यायाधीश जज होंगे, और एक जज से तो पूरा कार्य हो नहीं सकता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय यानी कि हर राष्ट्र का है। यूएनओ में जितने सदस्य है, 193 सदस्य यूएनओ में है, तो यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी उतने ही सदस्य होंगे। यानी 193 सदस्य, उतना 193 जो राष्ट्र है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें न्यायाधीशों की संख्या, जज की संख्या देखें तो 15 यहाँ पर जज होते हैं। अफ्रीका महाद्वीप से देखें तो 3 जज लेते हैं, एशिया महाद्वीप से देखें 3 जज लेते हैं, पश्चिमी यूरोप और उसके कुछ सटीक राज्यों से देखें 5 जज लेते हैं, पूरी यूरोप से देखें 2 जज लेते हैं, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन द्वीपों से देखें 2 जज लेते हैं। तो कुल मिलाकर जो 15 जज हैं वो अलग अलग महाद्वीपों से एक निर्धारित कर रखे हैं, और एक राष्ट्र से 2 जज कहीं पर भी नहीं हो सकते, और 15 न्यायाधीश होते हैं। यानी कि अचानक से पूरा ये भंग भी नहीं हो सकता अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कि अब सीधे मतदान होगा। इनका चुनाव कौन करता है, ये बात आ जाती है। जो ये 15 न्यायाधीश हैं उनका चुनाव करते हैं हमारे सुरक्षा परिषद और महासभा। सुरक्षा परिषद और महासभा भी यूएनओ के ही एक अंग है। ये मतदान करती हैं, एक ही समय में करती है पर अलग अलग जगह। सुरक्षा परिषद और महासभा मतदान करती है किसके लिए, 15 न्यायाधीशों के लिए। तो ये हो गए हमारे न्यायाधीश। अब इनके कार्यकाल देखें कितने समय के लिए होते हैं, 9 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। किनका, इन 15 न्यायाधीशों का कितना समय का, 9 वर्ष का। और 15 न्यायाधीशों में से एक न्यायाधीश अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष। वर्तमान में देखें हम तो अध्यक्ष कौन है, अब्दुल कावी यूसुफ। अब्दुल कावी अहमद यूसुफ जो है वर्तमान के जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसके अध्यक्ष है। और उपाध्यक्ष की बात करें तो सुवे हैंकिंग जो चीन की है, वो यहाँ पर उपाध्यक्ष है। किसकी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो जज होते हैं उनके कार्यकाल के संबंध में हमने बात करी, और किस तरीके से भंग तो एक साथ अचानक से हो नहीं सकता कि अचानक से 15 के 15 न्यायाधीशों का हम चुनाव करा दें। तो एक समय काल होता है कि 15 न्यायाधीशों में से जो 1/3 लोग हैं, 1/3 न्यायाधीश है, उनको हटा के उनका कार्यकाल वहां तक समाप्त हो जाता है। 15 का 1/3 कितना होता है, सिंपल सी बात है 5। यानी कि जो 15 में से 5 न्यायाधीश है वो पहले चुन लिए जाते हैं। जैसे ही उनका 9 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होगा फिर 5 और आ जाएंगे। फिर जैसे ही समय बीतते गया फिर जो 10 बचे फिर उन 5 की बारी आएगी, उनका भी कार्यकाल इस तरीके से निर्धारित किया गया आता है। फिर जो 5 बचे 5 वर्ष बाद उनकी बारी आएगी, उनका समय काल समाप्त हो जाएगा, फिर 5 और जज चुने जाएंगे। यानी 3-3 वर्ष बाद यहाँ पर चुनाव होते रहते हैं, जिससे कि पूरी अच्छी तरीके से यहाँ की गरिमा बनी रहे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। हम भारत पाकिस्तान मामले में भी देख सकते हैं, कुलभूषण यादव का भी वो मामला गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो ऐसी कई, कुलभूषण यादव ने कई ऐसे मामले अलग से अलग राष्ट्रों के इधर से उधर जाते रहते हैं। तो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का किस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के जो अध्यक्ष रह चुके हैं वहां पर नागेंद्र सिंह, और कई न्यायाधीश भी रह चुके हैं भारत के। रघुनंदन स्वरूप देख सकते हैं, नागेंद्र सिंह जो मैंने अध्यक्ष के रूप में आपको बताया, और हम देख सकते हैं दलवीर सिंह देख सकते हैं। तो ये लोग भारत से भी यहाँ पर न्यायाधीश के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निभा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।
इसी तरीके से मेरी वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपके लिए जीके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कई टॉपिक आपके लिए यहाँ पर लाऊंगा, जो आपके आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी के कई एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। तो इसीलिए मेरे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।